हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्राची शर्मा आप सभी का इस ब्यूटीफुल सेशन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के एग्जाम्पल सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 1, कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 4 की पावर n, जहाँ पे n क्या है, n है एक नेचुरल नंबर। इसका हमें ये देखना है कि 4 की जो पावर n है उसका एंड 0 पे हो रहा है क्या। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ लिखा है 4 की पावर n, ठीक है। 4 की पावर n मतलब n नेचुरल नंबर, यहाँ 1 पुट कर रहे हैं अगर हम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4। अगर 4 की वैल्यू यहाँ पे हम 2 n की जगह पे 2 पुट करें, यहाँ क्या हो जाएगा 4 4 जा 16। यहाँ करें अगर हम 4 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें 4 की पावर 4 तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। यहाँ पे देखो, यहाँ पहले आया 4, देन उसके बाद आया 6, देन उसके बाद आया 4, देन उसके बाद आया 6, रिपीट हो रहा है ना 4, उसके बाद 6, फिर 4, फिर 6, इसी तरह से आगे डिजिट बढ़ती रहेगी। तो वंस प्लेस पे 4 6 4 6 इसी तरह से रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब एक दूसरा मेथड बताती हूँ इसका। यहाँ पे 4 की पावर n है, अगर हम इसके फैक्टर करें तो यहाँ पे इसके फैक्टर होंगे 2 इंटू 2, ठीक है। 4 के फैक्टर, यहाँ पे इसका एंड 0 पे तब होगा अगर वंस प्लेस पे क्या हो, वंस प्लेस पे 0 हो। अगर हम इसके फैक्टर निकाल ले 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो फैक्टर जो होने चाहिए 2 और 5 की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे अब 4 की पावर n कैन एंड्स with 0 if 2 and 5 are its prime factor। देन यहाँ पे लिखेंगे 4 की पावर n, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2, यहाँ पावर लगा देंगे n, ठीक है। 5 is not a prime factor of 4, therefore 4 की पावर n can not end with digit 0। अब मैं इस थ्योरी को समझाती हूँ। यहाँ है 4 की पावर n कैन एंड विद 0। 4 की पावर n का एंड 0 पे कब होगा, अगर हमारे जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे जो फैक्टर आ रहे हैं वो 2 इंटू 2, यहाँ पे 5 आ ही नहीं रहा। अगर यहाँ पे फैक्टर 5 आ जाता तो ये क्या हो जाता, इसका एंड जो है वो 0 पे हो जाता, इसलिए इसका एंड 0 पे नहीं होगा, ठीक है। इट इज क्लियर। Example number 2, find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। इसको सॉल्व करना है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से। क्या निकालना है 6 और 20 का LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 20, 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। यहाँ लिखेंगे 6 इक्वल 2 इंटू 3 20 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5। अब निकालेंगे HCF। यहाँ देखो कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो इसका HCF क्या आ गया 2। अब निकालेंगे LCM। यहाँ से देखो ये 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये एक बार लिख दिया। देन 3 इंटू 2 इंटू 5, इन सब की क्या करा दो मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, एलसीएम क्या आ गया 60।
क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM। यहाँ पे दो नंबर गिवन है 96 एंड 404। सबसे पहले इन दोनों का HCF निकालना है, देन उसके बाद LCM निकालना है। करते हैं इसे सॉल्व। सबसे पहले निकालेंगे HCF। 2 से हो जाएगा 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 404। इसको भी पहले 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज, 2 2 जा 4। फिर उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2, 101। 101 क्या है? ये 101 प्राइम नंबर है, तो ये किससे होगा? अपने आप से होगा। यहाँ लिखो 96 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 404। 2 इंटू 2 इंटू 101। HCF क्या आ गया? कॉमन देखो, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। इन दोनों में से एक 2 ले लिया, इन दोनों में से एक 2 ले लिया, करा दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। अब हमें इसका क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हमें जादुई फॉर्मूला पता है ना? जादुई फॉर्मूला पढ़ा था हमने। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? HCF इंटू LCM इक्वल, ये गिवन नंबर जो है इनकी करा दो प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF क्या आया हमारा? 4 इंटू LCM एज इट इज। फर्स्ट नंबर क्या है? 96, सेकेंड नंबर क्या है? 404। हमें LCM निकालना है। LCM रहेगा ये यहाँ पे एज इट इज। ये 4 जो है इधर चला जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में चला जाएगा? डिवाइड में। अब इसको 4 से कर दो डिवाइड, 4 1 जा 4, 0, 4 1 जा 4। ठीक है, अब इन दोनों की करा देते हैं मल्टीप्लाई, 96 मल्टीप्लाई 101। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराए अगर हम, 1 6 जा 6, 0, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 0 9, 6 9 6 9। क्या आ गया इसका LCM? 9696। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हमें 3 डिजिट दी हुई है, इनका हमें HCF निकालना है, देन LCM फाइंड करना है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्या? HCF। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 72। 2 से हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12। अभी भी हो जाएगा ये 2 से, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16। 2 से 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं होगा, अब किससे होगा? 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 120। 2 से हो जाएगा 2 6 जा 12, 0। फिर 2 से 2 3 जा 6, 0। फिर 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं होगा, अब ये 3 से होगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 6 2 इंटू 3। यहाँ लिखा 72, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 120 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। HCF क्या होगा इसका? HCF जो कॉमन है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक है, और क्या कॉमन है? 3, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। 2 इंटू 3 कितना हो गया HCF? 6। अब हमें निकालना है इसका LCM। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2 लिख लिया कॉमन है, ये 3 लिख लिया कॉमन है। अब देखो
यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, इन दोनों में से एक 2 लिख लेंगे, यहाँ भी इन दोनों में से एक 2 लिख लेंगे, ठीक है। 3 देन उसके बाद 5। अब करा दो सबकी मल्टीप्लाई, 3 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 15 जा मल्टीप्लाई करा लो, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 0 6 3। एलसीएम कितना आ गया 360। इट इज क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 5, प्रूव डेट रूट 3 इज इरेशनल। इसे हमें इरेशनल प्रूव करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हमने एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ा है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इसके अपोजिट मान लेना। यहाँ पे रेशनल नंबर दिया हुआ है तो हम इसको लेट कर लेंगे रेशनल नंबर। तो यहाँ लिखेंगे लेट अस एज्यूम डेट रूट 3 इज रेशनल। हमने इसको जब रेशनल मान लिया तो इसको हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लिया a अपॉन बी, ठीक। a और b क्या है? यहाँ पे a एंड b आर को प्राइम। अब यहाँ 1 मान लिया, करा दी क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट 3b इक्वल a, ठीक है। रूट 3b इक्वल a। यहाँ क्या कराएंगे? अब यहाँ करा देंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग और इधर लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब यहाँ रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ये कंप्लीट 3, ठीक है। b की मल्टीप्लाई b के साथ करा देंगे, यहाँ b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a स्क्वायर, ठीक। 3b स्क्वायर इक्वल आ गया यहाँ पे a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर अपॉन 3, मतलब ये 3 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है? वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर ये किस में चला गया? डिवाइड में। तो इधर क्या लिखेंगे? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। जब a स्क्वायर 3 का डिविजिबल है तो अगर इसकी सिंगल पावर हो तो वो भी क्या होगी? वो भी डिविजिबल होगी। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसको क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे कंक्लूजन नंबर 1, ठीक है। देन यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे? लेट a इक्वल 3c। a की जगह पे 3c मान लेंगे। c क्या है? यहाँ पे c इज एन इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे देखो 3b स्क्वायर, ये तो एज इट इज। यहाँ पे जब a की जगह ये वैल्यू रखेंगे 3c, यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी करा देंगे स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और यहाँ c स्क्वायर। यहाँ से इसको कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा? b स्क्वायर इक्वल 3c स्क्वायर। सेम कंडीशन ये वाली बन गई यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। जब यहाँ पे b स्क्वायर 3 का डिविजिबल है तो अगर यहाँ पे सिंगल पावर हो तो वो भी क्या होगी? वो भी डिविजिबल होगी। तो यहाँ लिखेंगे b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसको क्या मान लिया? इसको मान लिया कंक्लूजन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इसको बोला a और b को बोला को प्राइम, ठीक है। यहाँ पे को प्राइम आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम दो नंबरों के बीच में जो कॉमन फैक्टर आता है 1 आता है। यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे 3 आ रहा है दोनों, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 3 आ रहे हैं। यहाँ पे क्या आने चाहिए थे? 1। तो ये जो है ये हमारा गलत हो गया, हमने गलत एज्यूम कर लिया। जब हमने गलत एज्यूम कर लिया तो सही एज्यूम क्या होगा? इसको हमें ये भी थ्योरी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। दिस
contradiction is arisen because of our wrong assumption. जब ये रोंग है तो फिर सही क्या है? सही ये है देयरफॉर रूट थ्री क्या होगा? रूट थ्री इज इरेशनल. आई होप इट इज क्लियर. एग्जाम्पल नंबर 6. शो डेट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल. 5 माइनस रूट थ्री को हमें इरेशनल शो करना है, तो इसको भी कैसे सोल्व करेंगे? सेम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से. कॉन्ट्रडिक्शन मेथड अपोजिट मान लेना, अपोजिट एज्यूम कर लेना. लेट अस assume that 5 minus root 3 is rational. जब ये रेशनल है तो हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में मानना पड़ेगा, इक्वल a अपॉन b. ठीक है. अब इधर देखो, ये 5 तो यहाँ पे रहेगा एज इट इज. ये a अपॉन b जो है ये इधर आ जाएगा. इधर किस में आ जाएगा? ये इधर प्लस है तो इधर ये माइनस में आ जाएगा, माइनस a अपॉन b इक्वल. ये रूट थ्री इधर चला जाएगा तो इधर जाने पे ये प्लस हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे देखो 5 माइनस a अपॉन b ये क्या है? ये रेशनल नंबर है. और रूट थ्री क्या है? ये इरेशनल नंबर है. तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, यहाँ पे भी ये गलत हो गया ना. मतलब यहाँ आ रहा है ये रेशनल इक्वल है इरेशनल के. हमने क्या पढ़ा है? रेशनल जो है वो इरेशनल के इक्वल नहीं होता. यहाँ पे ये इक्वल आ गए हैं तो ये जो है गलत है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 यहाँ लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर्स. जब ये इंटीजर्स हैं तो ये क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे. देयरफॉर 5 माइनस a अपॉन b इज रेशनल एंड रूट थ्री इज इरेशनल. ठीक है. यहाँ लिखेंगे दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption. अगर ये गलत है तो फिर सही क्या होगा? सही ये होगा कि 5 माइनस रूट थ्री क्या है? वो इरेशनल होगा. ये प्रूव हो गया. एग्जाम्पल नंबर 7. शो डेट 3 रूट 2 इज इरेशनल. इस 3 रूट 2 को क्या शो करना है? ये इरेशनल है. सॉल्यूशन कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे. यहाँ भी एज्यूम कर लेंगे. लेट अस एज्यूम दैट 3 रूट 2 इज रेशनल. 3 रूट 2 क्या है? ये रेशनल है. जब ये रेशनल है तो हमें इसको किसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा? फ्रैक्शन की फॉर्म में, a अपॉन b की फॉर्म में. a एंड b क्या है यहाँ? कोप्राइम. ठीक है. रूट थ्री यहाँ, रूट 2 यहाँ पे रहेगा एज इट इज इक्वल a अपॉन b. यहाँ देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाने पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा. इस तरह से आ गया ये. ठीक है. रूट 2 क्या है? रूट 2 इरेशनल आ गया. ये क्या? ये किस फॉर्म में आ गया? ये रेशनल की फॉर्म में आ गया. सेम कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन ये आ गई इरेशनल इक्वल आ गया रेशनल के. इक्वल आ गए. हमने तो पढ़ा है नॉट इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. गलत एज्यूम कर लिया हमने. यहाँ लिखेंगे रूट 2, यहाँ लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर्स. a और b क्या है? इंटीजर्स है. तो a अपॉन 3b इज रेशनल एंड रूट 2 इज इरेशनल. दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arisen because of our wrong
एजेप्शन। ये किस वजह से आया? हमारे गलत एज्यूम करने की वजह से। सही क्या है? सही ये होगा कि 3√2 इज 3√2 क्या होगा? इरेशनल होगा। तो बच्चों आज हमने चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज भी करा दी है मैंने इस चैप्टर की, और आज आपको एग्जांपल्स भी सारे सॉल्व करा दिए हैं। जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।